ओम शांति। आज आज 6/2/2025। महावाक्य। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, यह तुम होशियार मालियों का काम है। प्रश्न। संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर। कांटों से खुशबूदार फूल बनाना, यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतोप्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। गीत। तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बाबा कहते बच्चों ने गीत सुना। गीत कॉमन है क्योंकि तुम हो माली, बाप है भगवान। अब माली को कांटों से फूल बनाना है। यह अक्षर तो बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास। यह सब भक्तियाँ है ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाने बाप के पास आए। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक तुम बनते हो। तो भक्तियाँ कहती है हम तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया दिल में जगा कर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करो। आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा चढ़ाते। गुलाब के फूल और अक के फूल में दिन रात का फर्क है। यह है बगीचा। कोई मोतियों की फूल है, कोई चंपा, कोई रतन ज्योति है, कोई आक का भी फूल है। तुम बच्चे जानते हैं इस समय सब है कांटे। यह दुनिया ही कांटों का जंगल है। इनको बनाना है नया फूलों का बगीचा। इस पुरानी दुनिया में है कांटे, तो गीत में भी कहते हैं हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटों से नई दुनिया का फूल बनने। जो बाप नई दुनिया स्थापन करते, कांटों से फूल अर्थात तुम्हें देवी देवता बनाते हैं। तो तुम्हें अभी देवी देवता के गुण क्या करना है? गुण ज्ञान शक्तियाँ धारण करनी है। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग। तो कोई की सतोप्रधान तकदीर है, कोई की रजो तमुखी है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते, कोई भी। यह नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, यह है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे तुम? भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। जिन देवताओं को सभी नमन करते हैं, हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बनते। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है तो जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाल मृत्यु कभी होता नहीं। इसीलिए सतियों को मना स्वर्ग को आने वाली सुख की दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। यहाँ तो है मृत्यु लोक, रावण राज्य। यह हर एक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटा हुआ ना। बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल जाते हैं। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे ना। यहाँ के मनुष्य तो है तमो प्रधान। यहाँ के मनुष्य है तमो प्रधान। शिव के मंदिर में जाते हैं, समझते हैं भगवान हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे तो वह ऊंचे ते ऊंचे हुआ ना। अब शिव के लिए कहते धतूरा खाता था, भांग पीता था। कितनी भगवान की ग्लानि निंदा करते हैं। फूल भी अक के ले जाते। अब ऐसा परमपिता परमात्मा अभी क्या है, उनके पास ले क्या जाते हैं? सतोप्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं। और शिव के मंदिर में क्या ले जाते? दूध। वो भी कैसा चढ़ाते? 5% दूध है, 95% मिलावट पानी की है। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए?
जानते कुछ भी नहीं है, कौन सा दूध चाहिए भगवान को, तुम्हारा मन बुद्धि चाहिए, शुद्ध मन शुद्ध भाव चाहिए, एक दूसरे के प्रति भी वही भाव, ये सच्चा दूध बाबा को चाहिए, तभी भगवान से प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं अब तुम अच्छी रीति जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अच्छा जानते हैं, उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते, भल पढ़ाई एक है, मनुष्य से देवता बनने का एम ऑब्जेक्ट भी है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई ही। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने, विजय माले में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें नंबरवार पास होते, सारा मदार पढ़ाई पर। कोई तो विजय माला के 8 दाने में आते हैं, कोई का नंबर 108 में आता है, कोई 16,108 में आते हैं, सिजरा बनता है, पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे। सारा मदार है पढ़ाई पर। कभी बाबा कहते याद पर, दोनों ज़रूरी है, और दोनों होंगे या ज्ञान योग होगा तो धारणा और सेवा आपे ही हो जाएगी। तो क्या होगा, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क हमें मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे बाबा कहते देखो, झाड़ का भी सिजरा निकलता है ना, पहले पहले एक पत्ता, 2 पत्ते, फिर बढ़ते जाते। यह भी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, अनेक बिरादरी है, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि आदि, ये सब है हद की बिरादरियाँ, जात पंथ हद के है। यह है बेहद की बिरादरी है, तुम्हारी अभी बन रही है देवी देवता। इनका पहले पहले कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा, इनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परंतु ये किसको पता नहीं, मनुष्य मात्र ज़रा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है, ऐसे जब बन जाते हैं तभी ही बाप आते हैं। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनने, तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए, बाप को पहचानना चाहिए, पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, क्या पद पा सकेंगे। नॉलेज तो कुछ भी उठाया नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, धारणा नहीं, तो क्या पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनमें उनको टाइम तो थोड़ा मिला, क्योंकि टाइम तो कम है, कम होता जाता है, उसमें जन्म भी क्या ले सकेंगे। हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे, संस्कार ले जाते हैं ना यहाँ के, तो वह आत्मा झट जग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसको बहुत महीनता बुद्धि से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले जाते हैं, उनकी महिमा भी गाई जाती है, फूल बनाना तो माली का काम है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं, तकदीर के ऊपर है ना, तकदीर में नहीं तो कुछ भी नहीं जानते। तकदीरवान बच्चे बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी याद करेंगे। बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करना होता है ना। गीता में भी कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्मों के लिए बाप से तुम्हें राज्य भाग्य लेना है, इसी नशे और खुशी में रहेंगे। ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाएंगे। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता तो फेल हो जाते। यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। पूरे तमोप्रधान आधे कल्प के संस्कार बदल फिर आधे कल्प के लिए देवी संस्कार बन रहे हैं। तो बाबा कहते ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है, इतने जन्मों का हिसाब किताब भी चुकतू करना है और जमा भी करना है। हाँ, और रोज के नित्य के कर्तव्य कर्म भी हैं। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वह भी सूक्ष्म अतुनासी देवताएं हैं। यह है मनुष्य, यह देवताएं नहीं है, यह है मनुष्य लोग। यह लक्ष्मी नारायण आदि देवी गुण वाले मनुष्य है जिनको डेटिज्म कहा जाता। सतयुग में सभी देवी देवता है, सूक्ष्म अवतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। डेटिज्म देवी देवता धर्म, डेटिज्म, फिर इस्लामिज्म, ऐसे दूसरे धर्म बाद में शुरू होते हैं। इसका भी ठीक से किसी को पता नहीं है। इसलिए तो हिंदू देवी देवता को बोलते हैं आदि सनातन धर्म। आदि सनातन माना इसका कभी आदि अंत होता नहीं, वो सदा है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि देवी देवता राज्य करते करते जन्म मृत्यु के चक्र में आके तमोप्रधान बने,
तो भी मूर्तियाँ तो हमेशा रहती है ना, चांद तारे सितारे रहेंगे तब तक हमारे मंदिर और पूजा तो रहेगी। तो ये मंदिर पूजा क्यों बने? क्योंकि ऐसे लोग धरती पे होकर गए हैं। मनुष्य लोक में ही देवलोक भी था। इसको सतयुग स्वर्ग शिवालय कि पैराडाइज हेवन कहते हैं। अभी क्या है? हेल, नर्क, दुख की दुनिया, डेविल वर्कशॉप बन गया है ना। कितने सारा कलयुग का गायन है। रावण की दुनिया, माया का जाल, पापों का पिंजरा, दुखों का बाजार, सब तरफ कलयुग है ना। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अब क्या है, ये लक्ष्मी नारायण आदि देवी गुण वाले मनुष्य है जिसको डेटिज्म कहा जाता। सतयुग में सभी देवी देवता है। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता, गाते भी है ब्रह्म देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः। फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते। 3 फ्लोर है ना, हम है 3rd फ्लोर पर अभी, मतलब धरती आकाश से परे सूक्ष्म वतन और फिर है परम धाम 3 फ्लोर है ना। फिर हम है 3rd फ्लोर पर। सतयुग के जो देवी गुण वाले मनुष्य है वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते। माया का ग्रहण लग जाता, जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, वह है हद की बातें। यह तो है तुम्हारी बेहद की बातें। बेहद का दिन और बेहद का रात ही है। गाते भी है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुमको अभी एक बाप से पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह सच्ची सच्ची गीता पाठशाला पाठ रोज का करना होता है। जैसे रोज शरीर को खाना देते वैसे ही पाठशाला में हमेशा नहीं रहते। मनुष्य समझते भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर में फल देगा। ये सब बातें तुम ही अब समझते हो। भारत एक है जो फल अभी दे रहा है। जो पहले सूर्यवंशी पूज्य थे उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की, वही यहाँ आएंगे। तुम ही पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है तो ज़रूर तुम ही पहले भक्त ठहरे, फिर गिरते गिरते तम प्रधान बन जाते। आधा कल्प तुमने भक्ति की, इसीलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में नंबरवार है। तुम इस पढ़ाई में यह बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हम 10 मील दूर रहते। अरे बाबा की याद में तुम 10 मील भी पैदल करके जाओगे तो भी कभी भी थकावट नहीं होगी। इतनी पावर है परमपिता परमात्मा शिव की याद में। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो ज्ञान का। तीर्थ पर मनुष्य दर्शन करने के लिए पैदल जाते, कितना धक्का खाते हैं। और अभी हम देख रहे हैं महाकुंभा में, प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभा 2025 का। कितना प्रचंड मनुष्य भगवान के प्राप्ति के लिए क्या क्या कर रहा है। वस्त्र नहीं पहन रहा है, बिना पैर का चल रहा है, रात की ठंडी में जल में गंगा में बैठ रहा है, क्या क्या कर रहा है मनुष्य भगवान प्राप्ति के लिए। और उनको नहीं मिला और हमें मिला है तो हम कितने खजीनदार हो गए सोचो। तो हमें सतगति के लिए ज्ञान का खजाना बाबा रोज देते, जिस ज्ञान को अमृत कहते हैं। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। देखो तीर्थ पर मनुष्य दर्शन पैदल ले जाते, कितना धक्का खाते, कितनी मेहनत उठाते हैं। यह तो एक ही शहर की बात है। बाप कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूँ तुम्हारे लिए। तुम कहते हो घर 5 मील दूर है, वहाँ खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ से जाते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं तुम्हें पढ़ाने आए हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाने आया है। तुम बहाना नहीं कर सकते। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं। उस समय कोई डर नहीं, कोई तुमको लूटेगा भी नहीं। और अगर कोई चीज़ देवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए धन पदार्थ, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। पढ़ते नहीं तो अपना पद गवाते हैं। बाप आते भी है भारत में, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। जीवन में सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, शरीर को चलाने वाली शक्ति दिव्य आत्मा हो और तुम्हारा पिता परमपिता परमात्मा, उसके के साथ तुम्हारे सारे रिश्ते हैं। ये बाबा 1 सेकंड में हमें जीवन मुक्ति दिलाते हैं। परंतु कोई पुरुषार्थ भी न करे, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुँच कैसे पाएंगे। मतलब एक कदम हमारा हिम्मत का, पुरुषार्थ करने का, हाँ जी बाबा करने का, और बाबा की फिर 1000 गुना मदद का अनुभव, लाखों
आत्माएं आज विश्व भर में कर रही है, परंतु कोई पुरुषार्थ ना करे, कदम नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्मा परमात्मा का मेला। बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। यह वही महाभारत लड़ाई है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो ज्ञान का खजाना देते उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना। बाप की याद में 10 मील भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट रजाई को याद करना है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। वरदान का विस्तार, संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो जैसे चाहो तो जो चाहो बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहे हो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्ति से संपन्न बन सकते हो। कितना श्रेष्ठ वरदान है, सोचो। आज रोज ही रहता है वंडरफुल, लेकिन आज भी बहुत बहुत याद रख के धारणा में लाने जैसा वरदान है ना। तो क्या है वरदान? संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के ही है, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं। हालांकि जब चाहो जैसे चाहो जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में ही तुमसे बंधा हुआ है। इसलिए इसके लिए कितनी कथाएं बनाई है ना भक्ति में। तो बाप एक का अनगिनत बार रिटर्न देते हैं, तो एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज ही आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहे वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्ति से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन, कैसे भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत और एकाग्रता ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने की सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निस्वार्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वह सफलता गले का हार है। वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, न मन मनाबत न परमत, एक रस न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस। कितना सुंदर बताया बाबा ने। एक रस का अर्थ एक बाबा के ही ध्यान और ज्ञान से परिपूर्ण बनना, माना दूसरे किसी भी चीज़ में रस नहीं रहना। ऐसा ही एकता एकांत प्रिय बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।